स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब इस वक्त जुड़ गए हैं। मोहम्मद अली शाह साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। जिस तरह से इजराइल और हमास के बीच जंग चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन इजराइल में जो हालात नजर आ रहे हैं उनसे क्या इशारे मिल रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई अब कहीं ना कहीं इजराइल को भी बैकफुट पर आने पड़ेगा? क्योंकि जिस तरह से यूके देवनाथ जी ने भी कहा कि फौज का भेजा इस्तेमाल किया जा रहा है और उनकी खुद अहलिया इस बात को जाहिर कर रही है कि फौज बगावत कर सकती है। जी देखिए, ये शक की बुनियाद पे कह रहे हैं कि इजरायली प्रधानमंत्री उनके नेतन्याहू, उनकी वाइफ, कि उनको एतबार नहीं रहा इजराइल की फौज पे, मगर ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर आपको एतबार नहीं होगा, फेथ नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं होगा, आप आगे कैसे कार्रवाई करेंगे, आप आगे कैसे बढ़ेंगे? किसी भी रिलेशन में, किसी भी रिश्ते में, किसी भी इक्वेशन में, किसी भी फ्रेंडशिप में ट्रस्ट और कम्युनिकेशन, फेथ और कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। और अगर ट्रस्ट नहीं रहा, अगर आपको एतबार नहीं रहा, तो आप साथ में फंक्शनल नहीं कर पाएंगे आप। तो ये एक अहम कड़ी थी जो कि अभी टूट रही है, क्योंकि उनकी वॉर कैबिनेट डिसॉल्व हो गई। पेनी ग्रांट ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो गाजा का कोई हल नहीं निकाल पाए। इतने मासूमों की मौत हो गई। इजरायली आर्मी ने बोला है कि हमास का खात्मा करना नामुमकिन है, हम नहीं कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे आप? तो नेतन्याहू के ने अपनी जिद पे लड़े हुए थे। आप प्रधानमंत्री है, आपके पास कुर्सी है, आपको समझ होनी चाहिए कि आप अपने वतन की जो आर्मी है, की सेना है, उन पे आप एतबार करें, ना कि आप एतबार तोड़ें। तो इस बात से मैं देख रहा हूं कि इजराइल के का फ्यूचर मेरे को ठीक नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर जो भी मुल्क, जो भी सरकार अगर अपनी मिलिट्री पे ही शक करेगी, उन पे एतबार नहीं रखेगी, तो कैसे गाड़ी और आगे बढ़ेगी? तो फिर उसकी तरीके से मैं नॉट अ गुड साइन फॉर इजराइल देख रहा हूं मैं ऐसे। सहमा जी। मोहम्मद अली शाह साहब, आपसे इसका रिएक्शन चाहूंगी। ये जो तख्ता पलट का इशारा है, वो भी खुद नेतन्याहू की फैमिली की तरफ से, इसके क्या कुछ मायने आपको नजर आ रहे हैं? जी, जो तख्ता पलट का इशारा है नेतन्याहू की फैमिली की तरफ से, ये अच्छे आसार नहीं है वाकई में, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि, देखिए, पहली बात तो नेतन्याहू का हारना निश्चित था इसमें। उन्होंने जो, जैसे कि जो बाइडेन साहब ने बताया है, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि उन्होंने एक आध महीने पहले कहा था कि नेतन्याहू केवल अपनी कुर्सी लंबी, सत्ता लंबा खींचने के लिए जंग को बढ़ा रहे हैं। अब आप एक लॉजिकली बात सोचिए, अगर ये जंग नहीं हुई, इतनी लंबी नहीं खींची होती, और अगर आप सत्ता में नहीं होते, मेरे हिसाब से आप ज्यादा पीसफुल, ज्यादा शांति से, ज्यादा सुकून से तब होते हैं। आपने कांटों का ताज पहना, आपने जंग करवाई, आपने मासूमों का खात्मा किया, लेकिन कहलाने के लिए ऑन पेपर आप फिर भी नेतन्याहू इजराइल के वजीर आजम के, प्रधानमंत्री के, प्राइम मिनिस्टर थे। क्या फायदा हुआ इस बात का? या तो आप आम इंसान बनते ना, और यहाँ पे ऐसा खात्मा नहीं होता। अब जब उनकी शक पे ऐसा हो रहा है, वो कह रहे हैं कि बगावत हो सकती है किसी भी टाइम। अगर हो इजराइल में बगावत, तो कम से कम कुछ तो एक सेंस आएगी इनको। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इजराइल में ऐसी बगावत हो सकती है अभी इस टाइप पे, क्योंकि बगावत करना इतना आसान नहीं है। बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बहुत ही फैसले होते हैं अलग अलग तरीके से। तो लेकिन जिस तरीके से वो शक कर रहे हैं, उनकी सरकार, उनकी फैमिली शक कर रही है उनकी मिलिट्री पे, ये अच्छे आसार नहीं है वाकई में। बिल्कुल मोहम्मद अली शाह साहब, जिस तरह से देखा जाए कि नेतन्याहू ने आना का मसला मना लिया और सीजफायर को लेकर कोई बातचीत यहाँ पर नहीं होती हुई नजर आ रही है, ऐसे में इजराइल इंटरनली टूटता हुआ नजर आ रहा है, और शायद बेंजामिन नेतन्याहू को ये बात भी नजर नहीं आ रही है। इसीलिए ये खदशा जाहिर किया जा रहा हो कि उनकी अहलिया को खुद फौज पर अब भरोसा नहीं नजर आ रहा। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात करी है साहिबा जी। जी हाँ, उनकी अहलिया को फौज पे एतबार नहीं है, और उनको खतरा लग रहा है कि भाई उनके मियाँ का क्या होएगा। अब देखिए, इजराइल के जो फाइनेंस मिनिस्टर है बेजलेल स्मोट्रिच, उन्होंने वो रीसेटलमेंट ऑफ जूस का प्रमोशन देखते हैं। उन्होंने एक नई पॉलिसी निकाली थी यहाँ पे कि जूस का सेटलमेंट होएगा, और वेस्ट बैंक के आगे वहीं पे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने उसकी रिस्पांस में उनको मना किया है, उनको रिजेक्ट किया है वो प्रपोजल। उनके वैसल अबू यूसुफ, उनके पीएलओ के, उनके एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने बोला है कि ये इलीगल है, इंटरनेशनल कि जो यहाँ पे कॉलोनीज करेंगे इंटरनेशनल रिलीजन के खिलाफ में है। इसके अलावा जो ऑर्थोडॉक्स जूज हैं, उन्होंने भी प्रोटेस्ट करी है इजराइल के अंदर,
कि उनकी नई नई तरह तरह की मिलिट्री पॉलिसी निकाल कर आ रहे हैं। तीसरी बात, ये फौज का एतबार नहीं है इनकी गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट का एतबार नहीं है फौज के ऊपर। तो हालांकि आईडीएफ जो हुकूमत के दौरान जो मिल रहा है, कई सारे फलस्तीनी हैं, कई सारे फलस्तीनी भी हैं जो इजराइल की फौज के अंदर हैं, लेकिन कभी उनकी वफादारी काबिल तारीफ है। उन्होंने अपनी वफादारी के हिसाब से जो हुक्म मिला है वो हुक्म के मुताबिक कार्रवाई करी है। केवल एक प्रैक्टिकल बात उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कह दी नेतन्याहू को, जो कि बहुत प्रैक्टिकल बात है, जो कि रियल बात है, कि भाई हमास का खात्मा मुश्किल ही नामुमकिन है। कैसे आप खात्मा करेंगे? आपको अगर खात्मा करना है, आप उनकी आइडियोलॉजी बदली है, आप तबातड़ हमले करते रहेंगे। गाजा की कोई सोल्यूशन निकल के नहीं आ पा रही है। तो इसमें नेतन्याहू ने अपनी कुर्सी तो बचा ली है, लेकिन आप कांटों का ताज पहना है युद्ध के दौरान एक ऐसी जगह जहां पे दुनिया भर में उनकी केवल थूथू हुई है। जो उनके जो दोस्त थे वो भी आज की तारीख में उनके साथ में नहीं खड़े, उनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं। अमेरिका सुपर पावर उनके साथ खड़ा है, उनका सपोर्ट कर रहा है, जी हाँ, लेकिन एक बैड रेपुटेशन उन्होंने, पर दुनिया देख रही है कितने लोग मार दिए निर्दोष, है तो इंसान, चाहे यहूदी हो, चाहे अरब हो, चाहे फलस्तीनी हो, है तो इंसान। बेसिकली इंसानियत का खात्मा हुआ है। तो कोई भी आज की तारीख में जो कि इजराइल का दोस्त था, दोस्त अभी भी दोस्त है, दोस्त होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम आईना दिखाएं और हम सच बात बताएं कि भाई ऐसा है। कुछ फायदा नहीं हुआ, इतनी उनकी अहलिया ने भी सत्ता में तो खींच लिया, वो प्रधानमंत्री, वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर की वाइफ कहलाई, लेकिन क्या फायदा हुआ ऐसे प्रेशर में? और आपको ऐसे बयान देने पड़े अपनी ही मिलिट्री के खिलाफ, तो बहुत ही शर्म की बात है ये इजराइल के लिए, और ये उनके लिए भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल। मोहम्मद अली शाह साहब, जिस तरह से बताया गया कि तारीख में इजराइल के ऐसा नहीं हुआ है कि तख्ता पलट हुआ हो, लेकिन फिर भी इस तरह का खदशा जाहिर किया जा रहा है। क्या महज ये सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश तो नहीं है? जी, आपको बड़ा अच्छा सवाल है साहिबा जी। देखिए, वहां की जो ऑपोजिशन जो है वो फायदा उठा रही है इस बात का कि नेतन्याहू ने कुछ गलत निर्णय लिया है, कुछ गलत फैसले लिए हैं, जिससे उनको भी खामियाजा एक तरीके से साइकोलॉजिकली भुगता जा रहा है। उनकी मिलिट्री ने तो हाथ खड़े कर दिए, वो सही बोला, उन्होंने प्रैक्टिकल बात करी, लेकिन अभी भी उसके बावजूद भी उन्होंने अपना पॉइंट प्रेजेंट किया है। मैं एडीजी था एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब का, कोर कमांडर, नागालैंड में, नॉर्थ ईस्ट में थे, उनका बहुत क्लियर था। उन्होंने कहा अगर कोई भी जूनियर ऑफिसर, मैं बगावत नहीं मानूंगा इसको, अगर कोई जूनियर ऑफिसर मेरी राय से अलग राय रखता है तो वो अपना पॉइंट एक डिप्लोमेटिक, एक पोलाइट तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, वो बगावत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर वो स्पिरिट में नहीं ले रहे, यानी कि इसे साफ साबित हो रहा है कि वो डिक्टेटर है। जैसे मैं कहूँ बिल्कुल वैसा ही होएगा, वो पत्थर पे लकीर होएगी। नेतन्याहू की मेंटालिटी इससे एक्सपोज होती है। इसके अलावा एक और घटना सामने आई है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बुलडोजर के साथ, वो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के साथ वो आए अल खैर, ये एक जगह है, यहाँ पर डिमोलिश किए 6 घर, यानी कि रिपोर्ट आई थी मेरे पास, और जो कुछ टेंट्स जहाँ पे फलस्तीनी रह रहे थे, टेंट्स वो भी डिमोलिश करे, और इलेक्ट्रिसिटी का जनरेटर और सोलर सेल्स भी डिमोलिश करे, वाटर टैंक्स भी डिमोलिश करे। तो कुल मिला के इन्होंने 11 घर डिमोलिश करे हैं। 50 लोग और बेघर हो गए हैं खैर से इनकी वजह से। तो जिस तरीके से ये खात्मा कर रहे हैं, बेघर कर रहे हैं, बीमारियां फैल रही है, तरह तरह की, तड़प के लोग मर रहे हैं, कोई जाने का रास्ता है नहीं है, तड़पा के फलस्तीनियों को वहां पे मारा जा रहा है। ये कोई तरीका नहीं है, मैं इसको नहीं समझता कि ये एक वॉर लड़ने का तरीका है। एक मिलिट्री, एक प्रोफेशनल मिलिट्री ऐसा कभी नहीं करती, वो सिविलियंस को नुकसान कभी नहीं पहुंचाती कहीं पे भी। प्रोफेशनल मिलिट्री को देख लीजिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने प्रेसिडेंट पुतिन साहब को तो युद्ध अपराधी का करार दिया था, लेकिन नेतन्याहू को क्यों नहीं? नेतन्याहू को कुछ नहीं, ये सस्ते में निकल गए वहां से। केवल ये एडवाइजरी जारी करी कि आप रफा बॉर्डर पे हमला नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी जाके इन्होंने हमला किया रफा बॉर्डर पे। और जहां जरा के कहीं से भी मासूम वहां से निकल रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो तालियां बजा रहे हैं, वेल डन कह रहे हैं। भाई मेरे को दिल नहीं मानता, ऐसे कैसे बेदर्द पत्थरदिल लोग हो सकते हैं जो
जहां पे इंसानियों का खात्मा हो रहा है, जानवर कुत्ते बिल्ली की तरह की से भी पत्थर जहां पे लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, वहां पे वो कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। और रही बात बगावत की, मुझे नहीं लगता कि इजराइल में बगावत हो सकती है। ये बस उनकी मेंटालिटी, उनकी विचारधारा, नेतन्याहू की जो सोच है वो दर्शाती है कि अपनी मिलिट्री का ही इन पे एतबार नहीं है, तो बाकी फलस्तीनी तो दूर की बात है। अगर मिलिट्री का पे ही जिन्होंने ही इनका साथ दिया, मुसीबत उन पे ही आप एतबार नहीं होंगे, उनकी अहलिया तरह तरह की बयानबाजी करेंगी, तो बाकियों पे आप क्या एतबार कर सकते हैं। हम इनकी मेंटालिटी समझ में आती है यहाँ पर। बिल्कुल।